कितने बजे हुआ ये सब? जी सुबह 8:30 बजे। हुआ क्या था? एक आदमी आया, उसके पास ये गन थी। उसने गोली चलाई? जी हाँ, जब हमने अलार्म बजाने की कोशिश की, आप लोगों ने उस आदमी को हॉस्पिटल में भेजने से पहले हमारा इंतजार करना चाहिए था। तो सर तब तक वो मर जाता था। अच्छा, कोई पुलिस वाला गया है उसके साथ? नहीं सर। आप लोगों ने उस आदमी को बिना किसी पुलिस वाले के अकेले भेज दिया हॉस्पिटल में? क्या करते सर, वो बार बार बोल रहा था हॉस्पिटल हॉस्पिटल। हमने सोचा इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो ये मर जाएगा, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेके गए। अब नहीं लेके जाते तो आप लोग कहते कि हॉस्पिटल नहीं लेके गए। अब आप ही बताइए सर, पहले गोली का सामना करना पड़ा, अभी आप सीआईडी वालों का। आप रेडिक्स फोटो लिए? हाँ सर। दया सर, वो आदमी अकेले हॉस्पिटल पहुंचा है बिना किसी पुलिस वाले के। अगर हम ट्रैफिक में नहीं फंसते तो टाइम पर पहुंच जाते और हम ही उसे ले जाते हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल का नंबर क्या है? हाँ सर, 93। एक मिनट आशा, जरा यहाँ बताइए नंबर, हॉस्पिटल का नंबर है, मिलाओ। 93737। 737। हॉस्पिटल वालों को उस आदमी की तबीयत के बारे में पूछो और उनसे पूछो कि क्या हम उससे मिलने आ सकते हैं या नहीं। यस सर, हाँ सुधाकर, गोली मिल गई सर, काउंटर में घुस गई थी, 32 की है। अच्छा 32 कैलिबर। प्रेडिक्स अच्छा, गन के बारे में भी पता करो और देखो उस आदमी के पास ये गन आई कहां से। ओके सर। आशा, क्या हुआ, नंबर मिला? सब पता कर रहा ठीक है। है। यस अच्छा ये बताइए, बैंक कितने बजे खुली? सर सवेरे 8:30 बजे। अच्छा, और आपकी बैंक का वॉचमैन? सर, हाँ आशा, सब आदमी मर चुका है। आदमी मर चुका है? देखा है इससे पहले? नो सर, लगता है कोई नया है। इसे जब यहाँ लाया गया तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी हमने पूरी कोशिश की, इसे दिल पर एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मौत कितने बजे हुई इसकी? 10:30 बजे। डॉक्टर, इसके पास जो चीजें थी वो मिल सकती है हमें? ये मास्क भी इसी का है? जी हाँ। जो लोग उसे यहाँ लाए थे वो इतने बेवकूफ़ थे कि उन्होंने उसके चेहरे से ये मास्क भी नहीं उतारा। दया, सर, शहर में ऐसे कितने लोग हैं जो मास्क पहनकर डाके डालते हैं? ये कहना तो मुश्किल होगा सर। सर ये सब फिल्मों का असर है, फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा, मास्क पहनकर लोग बैंक बैंक लूटने जाते हैं। बाहर तो सर चोर बड़े बड़े लोगों के मास्क पहनते हैं अपना काम करने के लिए। इसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। सर, क्या हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएं? जी हाँ ज़रूर, मैं अभी इंतज़ाम करा देता हूँ। ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम को ले जाने से पहले उसके फिंगरप्रिंट्स ले लो और देखो उसका कोई रिकॉर्ड है क्या। यस सर। अगर रिकॉर्ड है तो ठीक है, वरना बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी उसका पता लगाने के लिए। सर आप हमेशा मुझे टेढ़े कामों पर भेज देते हैं। क्यों, अब क्या हुआ? सर एक तो डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स निकालना अजीब सा लगता है, ऊपर से इस आदमी के साथ तो और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। क्यों, डर लग रहा था? नहीं सर, मगर मुझे ऐसा लगा कि उस आदमी की उंगलियां गर्म थी। गरम? हाँ। फ्रेडरिक्स, तुम भी ना? डेड बॉडी की उंगलियां गरम? मिल गया बॉस, मैच मिल गया। अच्छा, पुलिस रिकॉर्ड है इसका? नाम क्या है? रघु, अभी 2-3 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया है। जेल से छूटते ही फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया। इससे पहले भी वो चोरी के जुर्म में ही गया था। काफी पैसा कमाया है इसने चोरी बैंक डकैती से। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। काफी पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियरिंग की है। पता नहीं सब में कैसे फंस गया। कहाँ पे रह रहा था आजकल? सन अपार्टमेंट्स, अंधेरी। देखो कि इसका कोई रिश्तेदार है तो बॉडी की पहचान करने के लिए बुलवा लो। आप लोग यहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? आप तो कह रहे थे कि रघु से मिलाने ले जा रहे हैं।
ये तो मुर्दा घर है। आप लोग यहाँ क्यों लेके आए मुझे? आप जरा प्लीज देखिए ये बॉडी रघु की है या नहीं। नहीं, देखिए ये नहीं हो सकता। देखिए अब Please. आप एक बार देख तो लीजिए नहीं, प्लीज। ये रघु है। कैसे हो सकता है? एक मिनट प्लीज। कैसे हो गया? 8:30 बजे रघु सेफ मनी बैंक में गया था। 8:30 बजे हाँ, ये वहां बैंक लूटने गया था। बैंक लूटने? मेरा रघु कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो कोई चोर डाकू नहीं था जो वो बैंक लूटेगा। तो फिर क्या था ये? देखिए, मेरा रघु कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। वो क्यों बैंक लूटने जाएगा? वो तो खुद अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा है। देखिए, अगर ये अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा था तो घर का खर्चा कैसे चलता था? उसके पास अपने जमा किए हुए पैसे थे। वो सब पैसे चोरी के थे। नहीं, और नहीं तो क्या? आपने कभी पूछा नहीं इससे इसके पास पैसे कहां से आए? नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरा रघु कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। आप लोग मेरे रघु पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? शायद आप लोगों का कोई केस फंसा हुआ है जिसे सॉल्व करने के लिए आप मेरे रघु पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, हम ऐसा कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप इसकी तरफदारी इस तरह से कर रही हैं जैसे कि ये कोई शरीफ आदमी था। जेल की सजा काट कर आया था ये, इसके बारे में हम सब जानते हैं। पर मैं रघु को आप लोगों से ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। वो ये सब गलत काम छोड़ चुका था। देखिए प्रीति जी, हम कोई भी बात यूं ही हवा में नहीं कर रहे। रघु रंगे हाथों पकड़ा गया था। बैंक लूटते हुए ही इसे दिल का दौरा पड़ा था। कितने बजे? 8:30 बजे? जी हाँ। पर 8:30 बजे तक रघु घर पर मेरे साथ था। क्या? हाँ, 8:30 बजे तक वो घर पर था। 8:30 बजे ये बैंक में था और 10:30 बजे इसकी मौत हुई थी। 10:30 बजे? हाँ, 10:30 बजे। 10:30 बजे तक वो घर पर था। आप ये बॉडी फिर से देखिए। ये रघु ही है ना? हाँ, रघु है। ये पर्स और ये चेन रघु की है। तब ये आदमी 10:30 बजे आपके साथ आपके घर पे नहीं हो सकता था, क्योंकि तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। 10:30 बजे तक रघु जिंदा था। ठीक है, आप जो ये बात कह रही हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? मेरी नौकरानी बहुत समय तक घर पर ही थी। आप लोग उसे बुला लीजिए। ठीक है। 10:30 बजे तक तो साहब घर पर ही थे। पक्का? जी, 10 बजे जब मैं उनके घर काम करने पहुंची तो साहब ने ही दरवाजा खोला था। उसके आधे घंटे के बाद वो घर से बाहर निकले होंगे। यानी 10:30 बजे। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे मालिक क्या काम करते थे? मुझे बस इतना मालूम है कि साहब मेरी पगार समय पर देते थे। अच्छा चलो, तुम वहां जाकर बैठो, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। सर, मुझे लगता है ये सही कह रही है। रघु 10:30 बजे तक घर पर ही था। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट्स के हिसाब से रघु 8:30 बजे बैंक पहुंचा था, राइट? राइट सर। 8:55 को उसकी तबीयत खराब हो गई। 9:45 बजे उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और 10:30 बजे उसकी मौत हुई, राइट? हाँ सर, पर अगर रघु घर पे था तो उसी समय वहां बैंक में कौन था? वही तो, एक टाइम पर दो जगह एक आदमी, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है?
रघु को जुड़वा भाई तो नहीं? दया, जरा प्रीति से जाके पूछो। यस सर। रघु का कोई जुड़वा भाई तो नहीं था? जी नहीं। श्योर? एक काम करो, प्रीति और सरवण दोनों को मॉर्ग लेकर चलो। देखते हैं दोनों एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं। और एक बात, बैंक में जिन लोगों के सामने ये सब हुआ उनको भी बुलाओ। वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे नहीं देखना है। कुछ नहीं होगा, डरो मुझे नहीं देखना है। मुझे नहीं देखना। कुछ नहीं होता। आ मुझे नहीं देखना है। हाँ, डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे मुझे साथ। नहीं देखना। आओ आओ, डरो मुझे नहीं। नहीं देखना। देखो, ये तुम्हारे साहब हैं। ये हमारे साहब है। ये हमारे रघु साहब है। आ जाओ आ जाओ, चलो। बैंक वालों को अंदर भेज दो। यस सर। आइए यहां पर, आइए। आप लोगों में से किसी ने उस आदमी का चेहरा देखा था जो बैंक लूटने आया था? मैंने देखा था, पर सिर्फ यहाँ तक। कोई बात नहीं, इसे देखिए। देखिए, क्या ये वही आदमी है? जी, ये वैसा ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है या ये वही? वही है, वही है। हाँ सर, हमने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर ये वही आदमी है। इसके कपड़े और कद वगैरह उससे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। हाँ सर। अभिजीत, बैंक वाले कह रहे हैं कि 8:30 बजे जो बैंक में था वो यही है, और सरवण कह रही है कि उस वक्त जो घर पर था वो भी यही है। सर, चक्कर क्या है? लगता है ये गुत्थी इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है सर। डॉक्टर ने क्या टाइम बताया था मौत का? 10:30 या उसके आसपास, ऐसा मेरा अंदाजा है। मौत की वजह डॉक्टर साहब? एक्यूट हार्ट अटैक। आर्टरीज बुरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। सडन सीजर। मतलब डॉक्टर साहब दिल का दौरा पड़ा है ना? हाँ सुधाकर, मेरे कहने का मतलब यही है कि दिल का दौरा पड़ा है। इसके अलावा तो कुछ दिखाई देता नहीं। पर हाँ, सिगरेट और शराब बहुत पीता हुआ है। जी, सिगरेट शराब पीते थे, पर इतनी ज्यादा नहीं कि अचानक से दौरा पड़ जाए। देखिए मैडम, पहले तो हमें यह पता नहीं कि ये आदमी एक टाइम पर दो जगहों पर कैसे पहुंचा। ऊपर से इसकी डेथ अचानक कैसे हुई, ये आप प्लीज मत शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, इसकी मौत में कोई गड़बड़ तो नहीं लगती ना? नहीं बॉस, मेरे हिसाब से तो एकदम सीधा साधा केस है। एक आदमी बैंक लूटने के लिए आया और दिल का दौरा पड़ने से मर गया। हाँ, हमें भी यही लगता है डॉक्टर साहब। मगर मैडम का कहना है कि रघु की जब मौत हुई तब रघु इनके साथ था, इनके घर पर। मैडम, आप कह रहे थे कि रघु ने आपसे कहा कि उसे कुछ काम है, उसे कहीं जाना है। कहां जाने वाला था वो? सिल्वर फार्म्स क्लब। वहां क्यों? जी, मुझे मालूम नहीं। उसने आपको ये तो बताया होगा कि वो वहां किससे मिलने जा रहा है? जी, नहीं बताया। दया, सर, तुम लोग क्लब में जाके पता करो कि रघु वहां क्यों गया था और किससे मिलने गया था। एक्सक्यूज मी मैडम। मैडम, आप जरा ये फोटो देखिए। आपने इसे यहां देखा है? जी देखा है। कब? शायद ये कल यहाँ पर आए थे। आपको पक्का याद है? जी हाँ, उनके पास क्लब का कार्ड था। उन्होंने यहाँ रजिस्टर में एंट्री भी की थी। आप जरा वो रजिस्टर दिखाएंगे?
मुझे इसके यहाँ आने का टाइम चेक करना है। जी ज़रूर। ये देखिए 10:50 की एंट्री है। क्या? दस 50? सर, रघु 10:50 को क्लब में कैसे आ सकता है? 10:30 बजे तो उसकी मौत हो चुकी थी। आप मुझे बता सकती हैं कि वो यहाँ पे किससे मिलने आया था? जी मैं तो यहाँ पर बाहर बैठती हूँ, मैं अंदर नहीं जाती हूँ, इसलिए मेरे लिए ये कहना मुश्किल होगा कि वो यहाँ पर क्यों आया था या किससे मिलने आया था। पर हाँ, यहाँ 10:50 को क्लब में सिर्फ 3 चीज़ें खुली होती हैं, एक जिम, स्विमिंग पूल और हमारा कैफ़े। आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? आपको पूरा यकीन है आपने इसी को देखा था? जी हाँ सर। अंदर तो इसे किसी ने भी कल यहाँ नहीं देखा। अगर ये यहाँ आया था तो अंदर गया कहाँ? किससे मिला? सॉरी सर, मैं इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकूंगी। 3 लोग कह रहे हैं कि 10:30 बजे के बाद रघु जिंदा था और 10 लोग कह रहे हैं कि वो मर चुका था। अब किसकी बात माने और किसकी नहीं? कैमरा? ये कैमरा? इसमें तो यहाँ आने जाने वाले सारे लोग रिकॉर्ड हो जाते होंगे, है ना? जी हाँ, ये हमारी पॉलिसी है। इससे यहाँ आने वाले हर मेंबर का रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। तब कल जब रघु यहाँ आया था तो उसका रिकॉर्ड भी इस टेप में मिल सकता है? टेप नहीं सर, सीडी। हर दिन एक सीडी में रिकॉर्ड होता है। प्लीज, क्या आप मुझे वो कल वाली सीडी दे सकती हैं? रुको रुको दया, ये रघु ही है ना? हाँ सर, रघु ही है। जरा फिर से देखते हैं। अरे इस पे तो 10:50 का टाइम आ रहा है। बहुत अच्छी तरह से दूध में पानी मिलाया है। दोनों को अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं इस बैंक और क्लब के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। और फिर भी 10:50 पर रघु जिंदा था। ये हो क्या रहा है? और सर, रघु की वाइफ प्रीति के हिसाब से रघु का कोई जुड़वा भाई भी नहीं है। तो फिर इस डबल रोल का चक्कर क्या है? नहीं अभिजीत, ये कोई डबल रोल का चक्कर नहीं है, ये कुछ और ही है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि वो आदमी 10:30 बजे मरा भी था या नहीं। लेकिन सर, हो सकता है उस सीडी पे जो टाइम आ रहा था उसमें कुछ गड़बड़ हो। क्या मतलब? मतलब सर, मान लीजिए मैं एक बैंक लूटने की प्लानिंग करता हूं। इसी जुर्म में मैं पहले पकड़ा भी जा चुका हूं। मुझे लगता है कि बैंक लूटने के बाद पुलिस मेरे घर आ सकती है। ओके, तो फिर सर, मैं अपने लिए एक अलाबाई, एक रास्ता तैयार करता हूं बच निकलने के लिए। वो रास्ता यह है सर कि मैं क्लब जाके वहां किसी तरह से किसी आदमी को सेटिंग करके मैं उससे सीडी पर जो डेट और टाइम है उसे बदल देता हूं। इससे मैं पुलिस को बता सकता हूं कि जिस वक्त बैंक लूटा जा रहा था उस वक्त मैं क्लब में था। मेरी बीवी और नौकरानी कहेगी कि मैं उससे पहले घर पे था। पर अगर रघु अपने बचने का रास्ता ढूंढना चाहता था तो फिर वो क्लब में जाके किसी से मिला क्यों नहीं? वो जितने लोगों से मिलता उतना उसके लिए अच्छा होता। बस सिवाय रिसेप्शनिस्ट के वो किसी और से नहीं मिला सर। हो सकता है सर वो रिसेप्शनिस्ट ही उसके साथ मिली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने आपकी मदद की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। सर, जो टाइम आपने सीडी पर देखा उसे बदलना नामुमकिन है। ये कैमरा में जो टाइम रिकॉर्ड होता है वो खुद ब खुद होता है, उसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये रजिस्टर में भी तो वही टाइम लिखा हुआ है, 10:50। इसका मतलब सर 10:50 तक रघु जिंदा था। पर हमें उसकी लाश मिली है और उन डॉक्टर्स का यह कहना है कि उसकी मौत 10:30 बजे हुई थी। सर, ये कैमरा कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर इसमें आ रहा है कि रघु यहाँ पर आया था तो वो आया था। पर अगर रघु यहाँ पर आया था तो वो किसी से मिला क्यों नहीं? कहाँ गया वो यहाँ कर? सर,
आप एक काम कीजिए, मुझे रघु की फोटो दे दीजिए, मैं अपने सारे मेंबर्स से पूछताछ करती हूँ। अगर वो यहाँ पर आया था, किसी से तो जरूर मिला होगा, ऐसे हवा में गायब तो नहीं हो सकता, जरूर किसी ने देखा होगा। ठीक है आशा, इन्हें वो फोटो दे दो। फ्रेडिक्स सर। तुम यहीं पर रुको, अगर कुछ पता चले तो फौरन हमें फोन कर देना। यस सर। दया, सर हम लोग हॉस्पिटल चल के डॉक्टर जैन से बात करते हैं, वही हमें कुछ बता सकते हैं कि रघु एक ही समय पर 2 जगहों पे कैसे हो सकता है। What rubbish! आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रघु की मौत मेरी आंखों के सामने हुई है। कितने बजे? उसकी मौत का समय मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक बार फिर से बता दीजिए। 10:30 बजे। पर हमारे पास इस बात का सबूत है कि 10:50 तक रघु जिंदा था और उसे हमने अपनी आंखों से क्लब में जाते हुए देखा है। और मैंने भी अपनी आंखों से ही देखा है उसे मरते हुए, अपने सामने। जब रघु की मौत हुई तब आपके साथ में और भी कोई था? मतलब जब आप रघु को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो क्या आपके साथ में कोई नर्स या डॉक्टर था? जी हाँ, एक नर्स थी। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, हम बस उस नर्स से मिलना चाहते हैं। लगता है अभी भी आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, आप जरूर उस नर्स से मिलिए, उसका नाम श्रुति है। जी ये तो उसी आदमी की फोटो है जिसे बैंक से यहाँ लाया गया था। बेचारे की मौत हो गई थी, पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपको पक्का यकीन है ये वही आदमी था? जी बिल्कुल, पर बात क्या है? कुछ नहीं, थैंक यू, आप जा सकते हैं। ओके। अजीब मुसीबत है, आदमी 10:30 बजे मरा है या नहीं, ये बात साबित ही नहीं हो पा रही है। कोई कह रहा है कि उस वक्त तो आदमी जिंदा था और कोई कह रहा है कि वो मर चुका था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के बाद रघु की आत्मा क्लब गई हो? कहते हैं कि आत्मा की तस्वीर नहीं आती है। सर जो आदमी क्लब में गया था वो रघु ही था। तो फिर जिसकी लाश मिली वो कौन है? सर, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो रघु ही है। सर मुझे लगता है कि इस क्लब में ही कुछ गड़बड़ है। रघु मरने के बाद तो क्लब जा नहीं सकता था। और ये तो फ्रेडिक्स का फोन है। हाँ फ्रेडिक्स, क्या? ठीक है तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। क्या हुआ सर? ये तो गड़बड़ के ऊपर गड़बड़ होती जा रही है। क्लब में एक लड़की ने रघु को पहचान लिया है। वो कह रही है कि 2 दिन पहले उसने रघु को वहां देखा था। हाँ फ्रेडिक्स, कहाँ है वो? यहाँ है सर, आइए। सर ये वो लड़की है। एक्सक्यूज मी, आई एक्सट्रीमली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट क्या आप ही ने उस आदमी को देखा था? हाँ मैंने ही देखा था। कहाँ देखा था उसे? हमारे जिम में। मगर हमने यहाँ जिम में सबसे पूछताछ की, सबने यही कहा था कि वो यहाँ कभी नहीं आया। शायद आप जेंट्स टाइमिंग के वक्त आए होंगे और मैं लेडीज टाइमिंग की बात कर रही हूँ। लेडीज टाइमिंग की बात? उस वक्त वो किसे मिलने आया था? हमारे इंस्ट्रक्टर से मिलने आया था। आपको मालूम है आपकी इंस्ट्रक्टर ने फोन पर किससे बात की थी? नहीं सर। कोई तो नाम लिया होगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया सर। इतनी धीरे धीरे बोल रही थी कि कुछ सुनाई नहीं दिया। ये कल्पना कहाँ है? उसने तो 2 दिन पहले नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? जी हाँ सर, वो कह रही थी कि उसको नई जगह नौकरी मिल गई है, श्रुति क्लब में।
श्रुति क्लब? अभिजीत सर, तुम श्रुति क्लब जाओ, हम कल्पना के घर जाते हैं। आप कल्पना है? जी जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी मेरे घर? आप लोग अंदर आइए ना प्लीज। आइए ना आप लोग। देखिए, आप घबराइए नहीं, बस हम एक आदमी के बारे में जरा आपसे पूछताछ करना चाहते हैं, जिससे 2 दिन पहले आप क्लब में मिली थी। किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? आप जानती है उसे, उसका नाम रघु है। रघु? मैं किसी रघु को नहीं जानती। ये है रघु। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। पर हमारे पास एक गवाह है जिसने आपको इस आदमी से बात करते हुए देखा है। वो कौन है? शांति आपके जिम में आती है। उसके हिसाब से इससे मिलने के बाद आप काफी घबरा भी गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इस आदमी को नहीं जानती, और 2 दिन पहले तो शांति जिम में आई भी नहीं थी। पता नहीं वो झूठ क्यों बोल रही है। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रही? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। सर, मुझे तो लगता है ये कल्पना झूठ बोल रही है। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैंने उसे अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट कर लिया? हाँ सर, ये देखिए। ओह, इस कैमरा में? मगर मैंने तो तुम्हें फोटो निकालते हुए देखा ही नहीं। यही तो खासियत है इस कैमरा की, फोटो लो और पता भी नहीं चलता। लेकिन सर, फोटो निकालने से फायदा क्या होगा? देखो आशा, अगर कल्पना झूठ बोल रही है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, नहीं तो वो ये बात क्यों छुपा रही है कि रघु से मिलने आया था? शायद रघु की पत्नी इस मामले में हमारी मदद कर सकती है। चलकर उसे ये फोटो दिखाते हैं। आप ही नहीं जानती हैं? जी हाँ, पर ये आपको कहाँ मिली? जी, हमें लगता है उस दिन रघु इन्हीं से मिलने सिल्वर फार्म्स क्लब गया था। तो फिर इसी ने रघु के साथ कुछ किया है। क्या मतलब? कौन है ये? ये रघु की पत्नी थी। पत्नी? तो फिर आप कौन है? कल्पना रघु की पहली पत्नी थी और मैं उसकी दूसरी पत्नी। अगर ये रघु की पहली पत्नी है तो उसने ऐसा क्यों कहा कि वो रघु को जानती नहीं? झूठ बोल रही थी वो आपसे। इतनी जल्दी कैसे भूल सकती है वो अपने पति को? अच्छा, आपके पास रघु और कल्पना की कोई तस्वीर है? शायद उनके शादी की कोई तस्वीर पड़ी हो। जरा ढूंढेंगे आप? प्लीज जरा देखिए। जी सर, हमारा निशाना सही जगह पे लगा है। मुझे लग ही रहा था कल्पना झूठ बोल रही है। रघु ने डिवोर्स क्यों लिया? I mean, इससे छोड़कर रघु ने आपसे क्यों शादी की? आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। क्या मतलब? इसी की वजह से रघु को सजा हुई थी। इसी ने रघु के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी और रघु को 5 साल की कैद हुई। कौन है ये आदमी? मुझे नहीं पता। ये आदमी कौन है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। और आप लोग बार बार आके मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? ये रघु की फाइल है, जब वो जेल में था तब की। इसमें रघु के खिलाफ गवाही देने वालों के नाम हैं। गवाह नंबर 3, कल्पना रघु की पत्नी। नहीं। ये आप हैं? ये फोटोग्राफ आपकी है या नहीं? लगता है वैसे नहीं बोलेंगे। ये क्या है? आपकी और रघु की शादी हुई थी, आप दोनों पति पत्नी थे और आपकी वजह से रघु जेल गया था। अब बताइए, आप रघु को पहचानती है या नहीं? बोल। हाँ, मैं रघु को पहचानती हूँ। इस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये मेरा पति था, रघु। तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप रघु को नहीं जानती हैं? हाँ? मैं बहुत डर गई थी।
उस दिन वो मुझे धमकी देने आया था क्योंकि मेरी वजह से उसे सजा हुई थी। अच्छा, आपसे मिलने के बाद वो कहां गया था? मुझे नहीं मालूम। आप फिर से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। बताइए, कहां गया था वो आपसे मिलने के बाद? सच में मुझे नहीं मालूम। ठीक है, हम पता लगा लेंगे। एक बात तो साबित हो गई कि रघु 10:50 पर जिंदा था, जबकि डॉक्टर का कहना है कि रघु की मौत 10:30 बजे ही हुई थी। डॉक्टर का कहना है। इसका मतलब है सर, डॉक्टर जयंत ने हमसे झूठ बोला है। रघु उसकी आंखों के सामने मारा जरूर होगा, पर 10:30 बजे नहीं, उसके बाद। डॉक्टर जयंत को उठाओ। नहीं, जयंत को कुछ मत कीजिएगा। उसने कुछ नहीं किया है, उसे कुछ नहीं पता है। क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? कल्पना मेरी बहन है। जल्दी से तोते की तरह बोलना शुरू कर दे, समझा? तूने ये सब कैसे किया? कल्पना को डर था कि जेल से छूटने के बाद रघु उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और ऐसा ही हुआ। रघु उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये बहुत घबरा गई थी, इसने मुझे फोन किया और मैंने फौरन फोन करके रघु को अपने पास बुला लिया। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। चलो रघु तुम ये सब क्यों कर रहे हो यार? प्लीज मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। देखो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। 5 साल, पूरे 5 साल तुम्हारी बहन की वजह से मैंने जेल में काटे हैं, उसे कैसे भूल सकता हूं मैं? अरे रघु तुम्हें कितना पैसा चाहिए? हाँ, मैं देने को तैयार हूं ना, लेकिन प्लीज प्लीज कल्पना को कुछ मत करना। तुमने उसे तब क्यों नहीं रोका था जब वो मेरे खिलाफ गवाही देने गई थी कोर्ट में? हैं? ये अपना पैसों का लालच मुझे मत दो, संभाल के रखो अपने पास। जब मैं तुम्हारी बहन का खून करूंगा ना, तो मेरे खिलाफ मुकदमा लड़ने के काम आएंगे। क्या हुआ? ये क्या कर रही है? एक क्रीम लगा देता हूँ। तुम्हारी ये हमदर्दी मेरा इरादा नहीं बदल सकती। किसी तरह तुम अपनी बहन का एक दिन खून देखोगे, याद रखना। क्या एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगाने। नहीं, मुझे लगवाना ये। अरे जिद मत करो यार, तुम्हारे अच्छे के लिए। अरे मुझे क्या पता ये टेटनस का इंजेक्शन है या नहीं, जहर भी तो हो सकता है इसमें। मुझे भी अपनी तरह समझ रखा है। ठीक है, नहीं चाहते ना सही। अच्छा, लगा लो, तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूं मैं। आराम से। आओ मेरे साथ। कहां पर? अरे हमारे हॉस्पिटल में एक जगह है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आओ दिखाता हूं। आओ। हाँ? अरे आओ ना। अरे तुम मुझे इस मुर्दा घर में क्यों लाए हो? क्योंकि तुम्हें किसी से मिलवाना है। किस? कौन है ये? ये आदमी अभी एक बैंक लूटने गया था, लेकिन बेचारे को दिल का दौरा पड़ गया और ये मर गया। तुम्हें पता है, मजे की बात यह है कि मेरे और एक नर्स के अलावा किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? क्योंकि बहुत जल्द तुम इसकी जगह लेने वाले हो। तुम्हें जो मैंने इंजेक्शन दिया था ना, वो एंटी टेटनस का नहीं था, बल्कि उस इंजेक्शन से बहुत जल्द तुम्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है। तुम मेरी बहन का खून करना चाहते थे ना, अब तुम्हें पता चलेगा तुम इसकी जगह यहाँ लेटे हुए होगे। लेकिन तुमने रघु की लाश मैंने उस आदमी की लाश के साथ बदल दी। रघु को मैंने उसके कपड़े पहना दिए। नर्स श्रुति को भी पैसे का लालच देकर मैंने अपने साथ पिला लिया, और मेरे कहने पर उसने आप लोगों से कहा कि
रघु ही वो आदमी है जिसे बैंक से हॉस्पिटल लाया गया। ये सब मैंने अपनी बहन की जान बचाने के लिए किया, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। अपनी बहन की जान बचाने के लिए तुमने किसी और की जान ले ली? पता करो वो दूसरा आदमी कौन था और उसके घर वालों को उसकी मौत की खबर कर दो। ओह नो, क्या देखा इस बार? इस बार जो देखा वो सबसे ज्यादा भयानक था। मैंने देखा एक घर, पता नहीं कौन सा घर था। मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। एक लकड़ी का दरवाजा था। हाँ, उस घर का लकड़ी का दरवाजा था जो कि बंद था। नीचे फर्श पर एक मैट थी। मैट को हटाकर किसी ने नीचे से चाबी निकाली और दरवाजे में लगा दी और दरवाजा खोल दिया। मैंने अंदर देखा कि अंदर एक आदमी था और एक लड़की थी। लड़की पलटी और चिल्लाई। उसकी चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसके चेहरे पर डर था, सिर्फ डर। बहुत घबराई हुई थी। उस आदमी की पीठ पे किसी ने चाकू मारा और वो मर गया। मर गया? हाँ नेहा, मैं सच कहता हूं, मैंने ऐसा भयानक सपना पहले कभी नहीं देखा। भयानक था, मगर था तो सपना ही ना। भूल जाओ सिद्धार्थ, मत सोचो उसके बारे में। नहीं भूल सकता मैं उसे। क्यों नहीं भूल सकते? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे वो सपना नहीं सच हो। हाँ नेहा, ठीक कहा तुमने। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सच में हुआ है। क्या बात कर रहे हो सिद्धार्थ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जो देखा वो सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं। अगर वो सपना था तो मेरे हाथ में ये निशान कहां से है नेहा? बोलो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे किसी ने मेरी गर्दन दबाई हो। बोलो नेहा, बोलो, ये निशान कहां से है नेहा? नहीं, कुछ हुआ है, जरूर कुछ हुआ है नेहा। मैं जब सोकर उठा तो मुझे ये निशान लगे हुए थे। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हुआ था। तुम? हाँ, कल रात तुमने एक बहुत डरावना सपना देखा और नींद में, अपने सपने में तुम इतने खो गए कि तुमने खुद ही अपने आप पर ये निशान बना लिए। डर से, घबराहट में। मैं खुद ऐसा क्यों करूंगा नेहा? तो फिर कौन करेगा सिद्धार्थ? तुम्हारी किसी के साथ हाथापाई हुई थी क्या? हाँ, हुई थी ना, उस आदमी के साथ। उस लड़की ने भी मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या मतलब ये सब हकीकत में हुआ है? नहीं नेहा, मेरे साथ जो कुछ भी हो वो सपने में हुआ। जैसे ही उस लाश से चाकू निकला, तुमने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था और वो खत्म हो चुका है। अगर वो सपना था, अगर वो खत्म हो चुका है तो बताओ ये चाबी कहां से आई नेहा? चाबी? ये वही चाबी है नेहा जो मैंने सपने में देखी थी। बताओ मेरे पास कहां से आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुमने सचमुच किसी का खून होते हुए देखा है, या फिर तुमने किसी का खून किया है? नहीं, सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है सपने में हुआ है। सर, मुझे लगता है सिद्धार्थ ने किसी का खून किया है। और ऐसा क्यों लगता है आपको? सिद्धार्थ ने खुद मुझसे ये बात कही है। उसने खुद आपसे कहा है? जी। कमाल है। देखिए मैडम, लोग अक्सर ऐसी बातें किसी से कहते नहीं हैं। एक मिनट आशा, वैसे उसने कहा क्या आपसे? देखिए, सिद्धार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करता है। उसे अक्सर रात को बुरे सपने आते हैं, मगर इस बार जो उसने सपने में देखा वो बहुत अलग था। अलग? अलग मतलब? उसने देखा कि ये घर में कोई चोरी कर रहा है। और फिर उस चोरी करने वाले का खून हो जाता है। सपने में? हाँ, सपने में। और फिर उसकी लाश को अलमारी में रख दिया जाता है। तो बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, मुझे भी आते हैं जब मैं कोई हॉरर फिल्म देखता हूँ। हाँ, मगर उसने मुझे निशान भी दिखाए हैं। निशान? कैसे निशान? ऐसे निशान जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो और किसी ने उसका गला दबाया हो। अक्सर बुरा सपना देखते हुए ऐसा हो जाता है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, मगर उस चाबी का क्या? कैसी चाबी? उस अलमारी की चाबी जिसमें लाश है। देखिए, आप जो कह रही हैं, जो सबूत आप हमें दे रही हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन इन सब का ताल्लुक किसी खून से हो, ऐसा होना जरा मुश्किल है। मैं आपसे कह रही हूँ ना सर, सिद्धार्थ खून कर सकता है। वो कभी कभी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है और उसे रोज रात को ये सपने आते हैं। मैडम देखिए, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि जिनको बुरे सपने आते हैं वो किसी का खून कर दे। हाँ,
एक आदमी बुरा सपना देखता है, आपको शक हुआ, आप यहाँ आ गई, पर हमारे लिए इसमें कुछ भी करना थोड़ा मुश्किल होगा। प्लीज सर, आप एक बार उससे मिलके तो देखिए। उसके हाथ और गर्दन पर जो निशान है, उसके पास जो चाबी है, वो जरूर कुछ ना कुछ कहते हैं। और अगर उसने सचमुच किसी का खून किया होगा तो, और अगर आगे भी वो ऐसा कुछ कर दे तो, प्लीज आप एक बार उससे मिलके तो देखिए। इससे या तो मेरा शक दूर हो जाएगा या फिर आप लोगों को यकीन हो जाएगा। ठीक है, एक बार मिस्टर सिद्धार्थ से मिल लेते हैं। अभी कहाँ मिलेगा वो? आपको किसने बताया ये सब? नेहा, तुमने? इनका कहना है कि आपका सपना सपना नहीं, सच है। वाह, मुझसे मीठी मीठी बातें करके सब कुछ उगलवा लिया और जाकर सीआईडी को बता दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। एक मिनट मिस्टर सिद्धार्थ, एक मिनट। अच्छा, क्यों कर रही हैं ये ऐसा? सर, ये जो नेहा है ना, ये ऑफिस में मेरी जगह लेना चाहती है। इसे बस बहाना चाहिए। सर, ये मौका मिलता ही मुझे नीचे दिखाकर ही छोड़ती है। आप खुद सोचिए सर, आपने कितने सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, पर कभी किसी के सपने की इन्वेस्टिगेशन की है? अगर ये सपना है तो तुम्हारी हाथ और गर्दन पर निशान कहां से आए? जरा वो निशान दिखाना था। ये निशान आपको कैसे लगे? सर, मैंने आपसे कहा ना, मैंने सिर्फ एक सपना देखा था। हर आदमी सपने देखता है। इस कमरे में जितने लोग हैं, सब सपने देखते होंगे। सर, आप इनसे पूछ के देख लीजिए, आपने रात को सपना नहीं देखा क्या? अरे आप लोग चुप क्यों? आप बोलिए ना, आप सपने नहीं देखते क्या? क्यों दया, कल रात तुमने सपना देखा? अब आदमी सोएगा तो सपना भी आएगा। देखा आपने, सब सपने देखते हैं। मैंने वो सपने में खून क्या देख लिया, यहाँ तो आपने बवाल मचा दिया। हैरानी इस बात की नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ कि तुमने सपना देखा है। हैरानी इस बात की है कि जो सपना तुमने देखा है उसके निशान हकीकत में देखे जा सकते हैं। सर, मैं इन निशानों के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। बस आपको ये बता सकता हूँ कि मैं रात को 12 बजे सोया और सुबह 6 बजे उठ गया था। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी? और ये निशान तुम्हें मेरी वजह से लगे हैं क्या? और वो चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? चाबी? वो चाबी कहाँ है? देखिए मिस्टर सिद्धार्थ, अक्सर ऐसा होता है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं वो हमारे सपनों में आ जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं सर? हो सकता है यही आपके साथ हुआ। आपका कोई दुश्मन है जिसे आप बहुत नफरत करते हो और जिसका आप खून करना चाहते हो? इस वक्त तो मैं इस नेहा का खून करना चाहता हूँ। देखा सर, मैंने कहा था, ये खून कर सकता है। जिन लोगों को तुमने सपने में देखा था, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ? नहीं सर, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, सिर्फ सपने में देखा था सर। और उनमें से एक आदमी को तो मैंने देखा भी नहीं। हाँ, लेकिन उस लड़की को मैं कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं। ठीक है, आप हमारे साथ ब्यूरो में चलिए। हम उस लड़की का चेहरा बना के देखते हैं, शायद उसके बारे में कुछ पता लग सके। हमारे आइलैंड के एक बंगले में एक लड़की का खून हो गया है। लेट्स गो। सर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? नहीं, हमें उस लड़की का प्रोफाइल स्केच भी चाहिए। नदीम, लड़की का प्रोफाइल स्केच भी बनवा लो। हाय सब। वहाँ है सब। कौन है लड़की? पता नहीं सर, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। जैसे ही लाश देखी मैंने आपको तुरंत फोन किया साहब। ठीक है, आप यहीं रुकिए।
ये चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है। पैट्रिक्स, स्केच लेके आओ। यस सर। ये वही लड़की है जिसे सिद्धार्थ ने सपने में देखा है। वही है बॉस, 100% वही है। सर लगता है कार से एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? गलती से या जानबूझकर? क्या मुझे लगता है इस पर 2 बार गाड़ी चलाई गई है। पहली बार इसे मारने के लिए और दूसरी बार ये पक्का करने के लिए कि ये मर जाए। मतलब इसका खून हुआ है। सुधाकर, पैट्रिक्स, सिद्धार्थ को उठा के लाओ। ओके दया, माली। सब मेरा कुछ नहीं, मैं तुम बात कर जानते हो इसे? रहा था, पेड़ को पानी डाल रहा था सर। जानते हो इसे? जानते हो इसे? हैं? जी हाँ। कौन है ये? ये हमारी मेम साहब है। मेम साहब, तुम्हारे मालिक कौन है? कहाँ है? वो शहर से बाहर गए हुए हैं 10 दिन के लिए, दिल्ली। उनका दिल्ली का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मेरे पास नहीं, कैसे होगा? ठीक है, तुम्हारे साथ घर में चलो, देखते हैं घर में शायद कुछ मिल जाए। घर की चाबी है? नहीं साहब, मैं घर के अंदर कभी जाता नहीं। कोई बात नहीं, चलो चलो। अभिजीत, सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? पता चल जाएगा। बॉडी की फोटोग्राफ्स वगैरह लो और देखो यहाँ और कुछ मिलता है क्या। ओके सर। क्या हुआ? हाँ? पहले भी आए हो यहाँ पे? जी ऐसा लगता तो है कि मैं यहाँ आया हूँ, मगर कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। याद करो, याद करो। क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे चाबी रखी हुई है? जी मैंने ऐसा कुछ सपने में देखा था, इसलिए लगा चाबी यहाँ होगी। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं इतने सालों से यहाँ काम। मुंह बंद, मुंह बंद, चुपचाप यहीं खड़े रहो, समझे? खोल के देखें। इधर आओ। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे भी कुछ हुआ है। तुम अच्छी तरह देखो। आशा, यहाँ सब वैसे ही लग रहा है जैसे इसने अपने सपने में देखा था। हाँ सिद्धार्थ,
जरा बताओ यहाँ क्या क्या हुआ था। मुझे क्या पता सर, मैंने तो बस एक सपना देखा था। हाँ वही बताओ कि तुमने अपने सपने में यहाँ क्या देखा था। जी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, यहाँ पर इस तरफ, और वो लड़की यहाँ पर थी जहाँ आप खड़ी हैं, और तीसरा आदमी वहां से आया और इसकी तरफ बढ़ा। लड़की चीखी और इसने चाकू निकाला और उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के बीच में हाथापाई हुई और यहाँ पर झगड़े, उसे चाकू लगा और वो यहाँ गिर के मर गया। यहाँ मर गया? लाश कहाँ है? हाँ? लाश? वो लड़की वहां से चीख कर भाग गई। मैंने पूछा लाश कहाँ है? लाश 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 को वो घसीट के ले गया और उसने किसी अलमारी में बंद कर दिया। अलमारी में बंद कर दिया? जी। अलमारी कहाँ है? अलमारी वहां पर। वहां पे? सब कुछ मेरे सपने जैसा ही है। यही वो अलमारी है? जी, लगती तो ऐसी ही है। लॉक्ड है। दे, वो चाबी देना जरा जो सिद्धार्थ ने हमें दी थी। देखते हैं कि ये लगती है कि नहीं। देखो सिद्धार्थ, अब बहुत हो गया है। जल्दी से सच सच बताओ कि यहां पर क्या हुआ था। मैं क्या कहूं सर? तुमने जो सपना देखा था वो सपना नहीं, हकीकत है। हो सकता है कि तुमने खूनी को देखा हो या फिर तुमने ये खून किया है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपने घर में सो रहा था। अगर तुम अपने घर में सो रहे थे तो तुम्हारे पास ये चाबी कहां से आई जिससे अलमारी खुल गई? मैं कुछ नहीं जानता सर, अब खुद सोचिए। अगर मैंने खून किया होता तो मैं उसका ढिंडोरा क्यों पीटता? मैं चुप रहता ना। तो फिर ये सब क्या हो रहा है, हैं? क्या हो रहा है ये सब? मुझे नहीं पता सर, मैंने जो सपने में देखा वो यहाँ सच हुआ। कैसे, मुझे नहीं पता। दया, जरा माली को बुलाओ। ये पता लगा नहीं होगा कि तुमने सच में सपना देखा है या सच को सपना बना के बता रहे हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मुझे। देखो, बैठो, ध्यान से देखो। इस आदमी को पहले कभी देखा? हाँ? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तुम जानते हो इसे? नहीं, बस इसे सपने में देखा था। तुम आ जाओ। दया, इसकी पॉकेट वगैरह चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ, लगता है इस आदमी ने इस दुकान में फोटोज डेवलप कराने दी हैं। शायद इससे हमें कुछ पता चल जाए। आशा, सर। जरा इस फोटो स्टूडियो में जाके पता करो। यस सर। दया, उस बंगले के मालिक पंकज को ब्यूरो में बुलवाओ। कल रात आप कहाँ थे डॉक्टर पंकज? जी, दिल्ली में। आज ही वापस आया हूँ। ये मेरा टिकट है। आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। जी। फेड्रिक्स, ये देखिए, आप इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। आप यहाँ आइए। ये मिस्टर सिद्धार्थ है, आप इन्हें तो जानते होंगे। जी नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता। कौन है ये? आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते?
बात क्या है? आप बार बार इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं दोबारा बुलाता हूँ आपको। क्या? एक आदमी को सपना आता है कि किसी का खून हो गया है, और सच में ऐसा हो जाता है। अपने सपने में वो दो लोगों को देखता है, एक आदमी और एक लड़की, और लड़की का चेहरा उसे अच्छी तरह याद है। सपने में वो ये भी देखता है कि आदमी की लाश को खूनी घसीट कर एक अलमारी में रख रहा है, और लाश भी अलमारी में से मिलती है, मगर उसके मुताबिक ये सब सिर्फ एक सपना है। जबकि सिद्धार्थ के उस घर में होने के बहुत सारे सबूत हैं। उसके पास अलमारी की चाबी मिलती है, उसके बदन पे चोट के निशान हैं, और उसे यह भी पता था कि घर की चाबी कहां रखी हुई है। डॉक्टर पंकज का कहना है कि वो कनूर को नहीं जानता है, जबकि सिद्धार्थ के मुताबिक कनूर और डॉक्टर पंकज की पत्नी दोनों एक साथ में थे। इसका मतलब है दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई संबंध था। सर, हमने पता किया है, कनूर अकेला ही रहता था। अच्छा, उस फोटोशॉप से कुछ पता चला क्या? ये फोटो तो एक हफ्ते से तैयार पड़ी है, कनूर साहब आए ही नहीं लेने। आपको उन्होंने भेजा है क्या? मैं सीआईडी से, एक केस के सिलसिले में हमें ये फोटोग्राफ्स चाहिए। हाँ, एक मिनट। इसमें तो मिसेस पंकज और कनूर की फोटोज हैं। हो ना हो एक दूसरे को जरूर जानते थे। सर, अगर ये एक दूसरे को जानते थे तो डॉक्टर पंकज कनूर को कैसे नहीं जानते? हो सकता है डॉक्टर पंकज को अपनी पत्नी और कनूर के ऊपर शक हो। उन्हें लगा हो कि इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, और इसीलिए उन्होंने इन दोनों का खून कर दिया हो। पर डॉक्टर पंकज के हिसाब से जिस दिन खून हुआ वो दिल्ली में था। देखो, अगर उसने ये खून किए हैं तो इतनी आसानी से उगलेगा नहीं। दो खून हुए हैं दया, दो, और दोनों खून अलग अलग तरीकों से किए गए हैं। एक को चाकू से मारा गया और दूसरे को गाड़ी से। सर, और एक बात समझ में नहीं आ रही है, सिद्धार्थ का इन खूनों में क्या हाथ है? वो उस घर में पहुंचा कैसे सर? वो घर ही है जहां से हमारे सवालों का जवाब मिलेगा। कोई क्लू नहीं मिल रहा। सारी जगह बिल्कुल साफ है। कुछ ज्यादा ही साफ है। क्या मतलब? मतलब उस लड़की को गाड़ी ने 2 बार टक्कर मारी थी इसी सड़क पर। यहाँ आसपास कुछ तो मिलना चाहिए था। हाँ, जैसे टायर के निशान वगैरह। एग्जैक्टली, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मिसेस पंकज को मारने के बाद खूनी ने सारे सबूत काफी सफाई से मिटा दिए थे। खूनी कितना ही होशियार क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो अपने पीछे जरूर छोड़ गया होगा। बिल्कुल, और यही हमें ढूंढना है। अभिजीत, ये देखो, फ्रेश निशान है। पेंट लगता है। अच्छा, शायद गाड़ी रिवर्स लेते हुए इस खंभे से टकरा गई होगी। गुड, पता करो कि सिद्धार्थ या पंकज के पास सफेद कार है कि नहीं, और अगर नहीं मिलती तो देखो कि उन दोनों में से किसी ने अपनी कार हाल ही में पेंट करवाई है क्या। सर, पंकज के पास मरून एसकेवी और सिद्धार्थ के पास काली गाड़ी है। हमने दोनों गाड़ियां देखी हैं, दोनों में कोई डैमेज नहीं है, ना ही वो दोनों गाड़ियां पेंट कराई गई है। इसका मतलब कोई तीसरा था वहां पे। मुझे लगता है हमें सिद्धार्थ को पकड़ लेना चाहिए, वो हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। एक काम करते हैं, उसके घर पे जाके तलाशी लेते हैं। है कहाँ वो? सर, यही है हमारी कस्टडी में। ठीक है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने एक सपना देखा था। बैठ। आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए। अभी सब पता चल जाएगा। दया, तलाशी लो, सारा घर छान मारो।
बार कह चुका हूं, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। You won't find anything। मैंने कुछ नहीं किया सर। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं आपको कह रहा हूं, मैं बेकसूर हूं, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये कपड़े तुम्हारे? हाँ मेरे हैं, लेकिन प्रीता को मारे। एक मिनट, इन्हें ले जाओ, बाहर ले जाओ इन्हें। आइए आइए। सुधाकर, तो डॉक्टर साहब को बुलाओ। यस सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे लिए फिर से वही सपना देखना होगा। जी क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा। सर। डॉक्टर साहब आप रेडी? जी। डॉक्टर? हाँ, ये तुम्हें वो सपना दोबारा दिखाएंगे। क्या? देखो, हम चाहते हैं कि तुम वो सपना फिर से देखो। हो सकता है सपना वापस देखने पर तुम्हें खूनी के बारे में कुछ पता चल जाए। पर देखो सिद्धार्थ, यही एक तरीका है। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जी अगर आप कहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सुधाकर, लाइट्स ऑन। गहरी सांस लो सिद्धार्थ, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इस लाइट पर ध्यान दो। गहरी सांस लेते रहो और गहरी सांस। अपने दिल और दिमाग से सब कुछ निकाल दो, सिर्फ इस लाइट को देखो और गहरी सांस लो और गहरी सांस। अब इस लाइट को देखो, तुम अब अपने ही घर में हो सिद्धार्थ, अपने ही घर में। तुम सोने जा रहे हो। हाँ, अब तुम सो रहे हो। तुम सपना देख रहे हो, वही सपना, वही सपना। तुम सपने में हो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम? बोलो, कहाँ हो तुम?
लगता है ये वही चाकू जिसे कानून का खून किया गया था। अरे वो कहाँ है? फ्रेडरिक्स, आशा, नेहा, 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 नेहा। वॉचमैन, ये नेहा मैडम कहाँ रहती है? नेहा मैडम चौथे माले पर 48 नंबर फ्लैट में सर। हाँ रुकिए सर, लेकिन नेहा मैडम तो घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गई? वो शायद बाहर खाना खाने के लिए गई हैं। तुम्हें कैसे पता चला? वो क्या है ना साहब कि मैडम की गाड़ी नहीं चल रही थी, तो मैडम ने मुझे बाहर से ऑटो रिक्शा लाने के लिए भेजा था, इसलिए साहब मुझे पता है। उनकी गाड़ी कहाँ है? यहीं पर है साहब, मैकेनिक को बुलाया है कल। क्या दिखाओ, कहाँ पे है? हाँ साहब आइए, ये रही साहब उनकी, ये वाली गाड़ी साहब। हाँ साहब ये। अभिजीत, हाँ दे, ये गाड़ी है, ये देखो। लगता है मिल गया नहीं, मिल गई। कौन से रेस्टोरेंट में खाने गई? वेटर अब तक खाना लेकर क्यों नहीं आ रहा? मुझे अगर टाइम पर खाना ना मिले ना तो बहुत गुस्सा आता है। फिक्र मत करो, अब से तुम्हें ठीक टाइम पे खाना मिलेगा, हर रोज 3 बार जेल में। देखिए आप ये, और आपके लिए तो हमने स्वीट डिश का भी इंतजाम कर रखा है। क्या, जरा स्वीट डिश तो खिलाना ही ना। बता दो, नेहा मेरी दोस्त है, दोस्त है। इसने जब मुझे बताया कि सिद्धार्थ को नींद में चलने की आदत है, तो मैंने अपनी बीवी और उसके दोस्त करूर को मारने का प्लान बनाया। मैंने सुनीता से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन था मेरे जाने के बाद वो कानूर को जरूर अपने घर बुलाएगी। अब बिल्कुल ऐसे हुआ। सिद्धार्थ को उस घर में कैसे लेके गए? उसे वहां तक पहुंचाने का काम मेरा था। मैंने उसकी कॉफी में बेहोशी की गोली मिला दी थी। डॉक्टर पंकज ने उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ से कहा कि वो उनके घर जाए। तुम्हें मेरे घर जाना है सिद्धार्थ। वहां दरवाजे के सामने एक मैट बिछा हुआ है, उसके नीचे एक चाबी होगी, उससे तुम दरवाजा खोलना। अंदर मेरी पत्नी और कनूर होंगे। तुम्हें उन दोनों का खून करना है। सिद्धार्थ ने कनूर का खून कर दिया, पर उसकी बीवी वहां से भाग निकली। मैंने उसका पीछा किया और उसे भी गाड़ी से उड़ा दिया। तुमने मेरे हाथों से खून करा दिया नेहा, मेरे हाथों से। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने ऐसा क्यों किया नेहा? तुम्हारी कोई गलती नहीं है सिद्धार्थ। इन लोगों ने तुम्हारा मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन दोनों को फांसी जरूर होगी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।